आइए शुरू करते हैं न्यूज पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा गणपति के तेजस वाले सिंहासन की भी है। देखिए। मुंबई के लालबाग के राजा के पंडाल में 5वें दिन भी भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। इस बीच पहले 3 दिनों के दान का आंकड़ा भी सामने आ गया। जानकारी के मुताबिक 1,73,00,000 रुपए से ज्यादा का कैश भक्तों ने दान किया। तीसरे दिन दान पेटी में 57,70,000 रुपए नकद मिले। साथ ही करीब 160 ग्राम सोना और 7 किलो चांदी भी दान पेटी से निकली। जबकि पहले दिन 48 लाख तो दूसरे दिन 67 लाख रुपए नकद मिले। इसके अलावा काफी सोना और चांदी भी भक्तों ने चढ़ाया था। गणेशोत्सव के बीच मुंबई में अनोखे आसन पर गणपति को बिठाया गया। दरअसल वहां लड़ाकू विमान तेजस की प्रतिकृति पर गणपति का स्वागत हुआ। इसे इंटीरियर डिजाइनर दीपक ने तैयार किया है। वो हर साल देश में होने वाले किसी न किसी विकास के काम के आधार पर मूर्तियां बनाते हैं। बेसिकली 10 से 12 दिन लगे थे मुझे पूरा सेटअप रेडी करने के लिए और 2 से ढाई महीने पहले मैंने मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। छोटा छोटा जो डिटेल है वो सब स्टार्ट कर दिया था। अब देख सकते हैं ये विंग्स है, ये विंग्स भी मूवमेंट करती है, ये ऊपर की विंग्स भी मूवमेंट करती है। अराउंड 15,000 तक मुझे खर्चा आया था। और 15,000 सिर्फ 15,000 में। कर्नाटक के कलबुर्गी में एक शोरूम में लगी आग के मामले में चौंकाने वाली बात सामने आई। दरअसल पहले इस आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये आग खुद एक ग्राहक ने लगाई। इसी ग्राहक ने कुछ दिन पहले एक इलेक्ट्रिक ओला स्कूटर खरीदा था। दावा है कि उसमें गड़बड़ी थी और उसे शोरूम में लाने के बावजूद कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था, जिससे नाराज होकर इस ग्राहक ने ये आग लगा दी। पुलिस ने अब इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के सतना में जाको राखे साहियां मार सके ना कोई वाली कहावत सही साबित हुई। दरअसल वहां एक युवक पर जेसीबी चढ़ गई, लेकिन वो बाल बाल बच गया। बताया गया कि वहां सीवर लाइन के रिस्टोरेशन का काम चल रहा था। उसी दरमियान पानी की टूटी लाइन को एक स्थानीय युवक जोड़ रहा था, तो ठेकेदार की जेसीबी उस युवक पर चढ़ गई, लेकिन उसे खरोंच तक नहीं आई। फिर ये युवक तुरंत उठ खड़ा हुआ। घटना के बाद अमित नाम का ये युवक डरा सहमा है और अपनी सलामती पर ईश्वर का शुक्रगुजार भी है। मध्य प्रदेश के बुधनी में कुछ लोग चौराहे पर बाल बाल बच गए। घटना से जुड़ा एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग चौराहे के पास गुजर रहे हैं तो कुछ खड़े दिख रहे हैं। इसी दौरान एक तेज रफ्तार कंटेनर वहां मुड़ा, लेकिन पलट गया। हालांकि राहत की बात ये रही कि कंटेनर बुजुर्ग और एक लड़की पर गिरा नहीं। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी से जुड़ी। देश भर में हाल ही में शिक्षक दिवस मनाया गया और शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया, लेकिन आज हम आपको मध्य प्रदेश के उन स्कूलों की कुछ तस्वीर दिखाएंगे जहां एक टीचर के भरोसे कई क्लासेस चल रहे हैं। ऐसे में ना तो टीचर ठीक से पढ़ा पा रहे हैं और न ही मासूम छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल पा रही है। ऐसे में जरूरी है कि खस्ता हाल और बदहाल स्कूलों में टीचर की कमी को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये दावे केवल कागजों की ही शोभा बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक टीचर ही है और वो कई क्लास के बच्चों को पढ़ाने को मजबूर है। यही नहीं, मध्य प्रदेश सरकार बेहतर शिक्षा व्यवस्था के दावे करते नहीं थकती, लेकिन इन दावों से इतर प्रदेश के सैकड़ों स्कूल भवन जर्जर
बुक है जिसमें कक्षा 4 की FLN हिंदी, जिसमें 504 पेज है। अगर इसको मैं अकेले एक दिन में पढ़ाऊंगा तो ये कोर्स में पूरा समय लग जाएगा पीरियड वाइज। इसी तरह कक्षा 3, कक्षा 1 और 2 में भी FLN की अभ्यास पुस्तिकाएं, जिनमें बहुत अधिक समय की आवश्यकता पड़ती है। एक शिक्षक पूरी कक्षाओं को एक साथ संचालित नहीं कर सकता है। राजधानी भोपाल से करीब 25 किलोमीटर दूर दौलतपुर ठिकरिया गांव के इस स्कूल में मौजूदा वक्त में सिर्फ एक ही टीचर है, जिसके कंधे पर इन बच्चों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश के कई स्कूलों में एक ही शिक्षक के भरोसे कई कक्षाएं चल रही हैं। खासतौर से ग्रामीण इलाकों में हालात ज्यादा खराब हैं। ये तस्वीर देखने के लिए आपको राजधानी भोपाल से बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है। महज 15 किलोमीटर दूर दौलतपुर ठिकरिया एक गांव है। यहाँ एक ही शिक्षक हैं, गुलाब सिंह जी, जो पहली से लेकर 5वीं कक्षाओं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे साथ गुलाब सिंह जी हैं, उनसे हम जानते हैं क्या मुख्य परेशानी गुलाब सिंह जो आती है सर आप लोगों के सामने, कि एक ही शिक्षक आप हैं। इस स्कूलों के लिए वैसे कितने शिक्षक अलॉट हुए हैं, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं। और अभी फिलहाल आप ही के भरोसे पहली से 5वीं तक की पूरी कक्षाएं हैं, तो परेशानी क्या आती है? सर, स्कूल के लिए 2 शिक्षक अलॉट हुए हैं, जिसमें से एक शिक्षक B.Ed करने चले गए। तो कक्षा 1 से 5 तक पूरे बच्चों को मुझे ही पढ़ानी पड़ती है। तो कक्षा 1 और 2 में FLN संचालित है, जिसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है। इसी तरह कक्षा 3 और 4 में भी, जिन्हें अगर अपन पूरे दिन भर में भी वर्क बुक भरवाई जाए तो पूरी नहीं हो सकती है एक दिन की, तो उसमें पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब किसी दिन अचानक इन्हें भी छुट्टी की जरूरत होती है तो इन मासूमों को पढ़ाने के लिए कोई टीचर उपलब्ध नहीं होता। अगर आपको कोई काम पड़ गया, मसलन आपको कहीं जाना पड़ा है या बहुत तेज बारिश हो रही, आप नहीं आ पाए, कोई आपात स्थिति हो गई या आपको छुट्टी चाहिए, कई और दूसरे काम होते हैं, इस स्थिति में क्या होता है? आप तो छुट्टी में है उस दिन, तब फिर यहाँ पे क्या होता है? उस दिन कक्षा लगती या नहीं लगती? अगर संकुल में हम सूचना देते हैं, संकुल वालों को अगर पहले से सूचना दे दी जाती है तो वो शैक्षणिक व्यवस्था कर देते हैं। अगर सूचना अचानक ही कुछ उसी दिन हुआ और शैक्षणिक व्यवस्था फिर उस दिन नहीं हो पाएगी तो बंद रहेगी सारा। अब जरा राजधानी भोपाल में ही आने वाले रातीबड़ गांव की भी तस्वीर देख लीजिए। यहाँ स्कूल में एक ही टीचर होने का खामियाजा इन मासूमों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पढ़ाने वाली टीचर छुट्टी पर थी। लिहाजा बच्चों को देखने की जिम्मेदारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हाथों में है। अगर प्राथमिक स्कूलों में जो ग्रामीण इलाकों में बने हुए हैं, वहां पे एक ही शिक्षक के भरोसे अगर पूरा स्कूल है तो उससे क्या समस्या आती है, वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। हम भोपाल जिले के रातीबड़ गांव में पहुंचे हैं। यहाँ पे एक टीचर जो अलॉट है, वैसे तो 2 टीचर हैं, लेकिन एक ही टीचर है जो बच्चों को पढ़ाते हैं, और क्योंकि वो भी छुट्टी पर हैं तो ऐसे में स्कूल पे ही ताला लग गया है। बच्चे आए जरूर है, आप देख सकते हैं, ये बच्चे हैं स्कूल के जो इसी स्कूल में पढ़ते हैं रातीबड़ गांव के। लेकिन इन बच्चों में से कई कुछ आपको स्कूल ड्रेस में दिखेंगे, बाकी बिना स्कूल ड्रेस के हैं, लेकिन मकसद पढ़ाई का होता है। लेकिन जब टीचर ही नहीं है तो बच्चे पढ़े कैसे, और इसीलिए स्कूल के गेट को फिलहाल बंद रखा गया है। ये बताइए कि इस स्कूल में 2 टीचर अलॉट है वैसे तो जी, लेकिन अभी कौन यहाँ पे पढ़ाने आता है और आज क्या स्थिति है? आज तो कोई टीचर नहीं आया, 2 मैडम हैं, लेकिन एक मैडम आती है, सुनीता मैडम, वो पढ़ाती हैं, रेगुलर पढ़ाती हैं, टीचर भी अच्छी हैं, लेकिन अभी वो छुट्टी पर गई हैं, इसलिए अभी कोई टीचर नहीं भेजा शासन। जब राजधानी के ग्रामीण इलाकों में बने स्कूलों का ये हाल है तो दूर दराज के गांवों की तस्वीर कैसी होगी, ये समझना मुश्किल नहीं है। तस्वीरों से आपने मध्य प्रदेश का एजुकेशन मॉडल तो देख लिया, अब जरा आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं तो लगभग आप पाएंगे कि पूरे प्रदेश में ऐसे स्कूलों की भरमार है जहां एक ही अध्यापक के भरोसे पूरा स्कूल है। शिक्षा विभाग के पोर्टल के मुताबिक मध्य प्रदेश के 47 जिलों में सिंगल टीचर स्कूल है। पूरे प्रदेश में ऐसे स्कूलों की संख्या 6,858 है। सबसे ज्यादा 420 सिंगल टीचर स्कूल शिवपुरी जिले में है। सतना और रीवा जिले में भी सिंगल टीचर स्कूल की संख्या 400 से ज्यादा है। हैरानी की बात यह कि प्रदेश के 46 जिलों के 1,275 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है। यही नहीं, सरकार भी मानती है कि मध्य प्रदेश में करीब 90,000 शिक्षकों की कमी है।
सरकारी नियमों के मुताबिक हर प्राइमरी स्कूल में कम से कम 2 और मिडिल स्कूल में 3 टीचर अनिवार्य हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। शासकीय स्कूलों में क्या है, जैसे कि हमारा स्कूल एजुकेशन का ही पोर्टल बता रहा है कि जैसे भोपाल की बात करें एक लिए, तो यहाँ पर जीरो वाली शालाएं जो हैं करीब 46-47 हैं और करीब 43 शालाएं ऐसी हैं जहाँ पर एक शिक्षक है। ये सरकारी आंकड़े खुद बता रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि ज़्यादातर दिक्कत क्या आती है कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल हैं वहाँ पर ना तो अतिथि मिल पाते हैं, ना टीचर्स की यहाँ भर्ती गवर्नमेंट कर पा रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में या महानगरों की बात करो यहाँ पर टीचर अतिशेष हैं। ये एक विषम परिस्थिति है। इस बारे में जब शिक्षा मंत्री से सवाल किया गया तो वो हकीकत नहीं बल्कि अफसाना सुनाने लगे। बच्चे की संख्या और शिक्षकों की उपलब्धता को ध्यान में रख के हम युक्तियुक्तकरण का काम कर रहे हैं और अभी हम शीघ्र कुछ भर्ती और निकाल रहे हैं और ये लगातार शिक्षा विभाग में चलता रहने वाला सिलसिला है। भर्ती, विद्यार्थी, युक्तियुक्तकरण, उच्च पद प्रभार, स्थानांतरण, ये एक ऐसी साइकिल है जो इतने बड़े विभागों का बंद नहीं हो सकती। खबर है कि मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही 70,000 पदों पर गेस्ट टीचर भर्ती करने वाली है और इसके बावजूद शिक्षकों की कमी पूरी नहीं होगी। ऐसे में जरूरी है खस्ताहाल और बदहाल स्कूलों में टीचर की कमी को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। भोपाल से राजेश भाटिया, अनुज और रवीशपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आयुष्मान योजना को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी मिलेगा 5 लाख का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। शिमला की संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर हुए विवाद के बीच हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया, साथ ही पानी की बौछारें भी की। वहीं मॉल रोड व्यापार मंडल ने भी इस प्रदर्शन का समर्थन किया। कांग्रेस से चुनाव लड़ रही विनेश फोगाट ने जुलाना सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। उनके सामने आम आदमी पार्टी ने पहलवान कविता दलाल को चुनावी मैदान में उतारा है। अपर्णा यादव ने यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष का पद संभाल लिया। नई जिम्मेदारी संभालने के बाद अपर्णा यादव ने सीएम योगी को धन्यवाद दिया, साथ ही नाराजगी की खबरों को भी खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। ये सम्मेलन 13 सितंबर तक चलेगा, जिसमें भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति और नीति को दर्शाया जाएगा। इस सम्मेलन का मकसद भारत को सेमीकंडक्टर के लिए एक वैश्विक हब बनाना है। इसके पहले दिन प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश को सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनाने की बात कही। दिल्ली और यूपी समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में एक बार फिर बारिश हुई। इस बीच मध्य प्रदेश और वेस्ट यूपी में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून अभी एक्टिव है और कुछ समय तक इसके कमजोर होने के आसार नहीं हैं। वहीं उत्तराखंड में गुरुवार और शुक्रवार के लिए रेड अलर्ट रहेगा। राधा रानी का जन्मोत्सव देश भर में धूमधाम से मनाया गया। यूपी के मथुरा में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे और राधाष्टमी मनाई। इस मौके पर राधा रानी मंदिर को फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया था। इधर नोएडा के इस्कॉन टेम्पल में भी भक्तों की भीड़ उमड़ी। यहाँ राधा रानी के लिए वस्त्र और फूल खासतौर पर वृंदावन से मंगवाए गए। वहीं 152 तरह के भोग भी बने। यूपी के वाराणसी में शोभा यात्रा निकालकर गणपति विसर्जन किया गया। इस दौरान पूरी काशी जय गणेश के उद्घोष के साथ गूंज उठी। मुंबई की तर्ज पर लालबाग के राजा की प्रतिमूर्ति भगवान गणेश की प्रतिमा को विसर्जन करने के लिए भव्य रूप से निकाला गया। इस दौरान हजारों श्रद्धालु और कलाकार मराठी वेशभूषा में नजर आए। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। राहुल गांधी इन दिनों अमेरिकी दौरे पर हैं। वहां अलग अलग मंचों पर वो बातचीत कर रहे हैं। राहुल गांधी देश के लोकतंत्र से लेकर न्यायपालिका और मीडिया से लेकर चुनाव आयोग तक हर संस्था को लेकर सवाल उठाते भी नजर आ रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी इस तरह का बयान दे रहे हैं। इससे पहले भी अमेरिका में वो ऐसे बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार वो बतौर नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से अमेरिकी दौरे पर हैं। इसलिए उनके तमाम बयानों पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। यही नहीं, उन्होंने भारत विरोधी अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से भी मुलाकात की।
बीजेपी ने राहुल के इन्हीं बयानों को लेकर कांग्रेस को घेरा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 3 दिनों के अमेरिका दौरे पर हैं और इस दौरान उनके बयानों को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी के नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं। राहुल गांधी अपने बयानों को लेकर विवादों में तो पहले से ही हैं, लेकिन अमेरिकी सांसदों के बीच इल्हान उमर से मुलाकात को लेकर एक और नया विवाद खड़ा हो गया, जिसे लेकर बीजेपी राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमलावर है। इसकी वजह ये है कि इल्हान उमर जो भारत विरोधी हैं और ये बात उनके कई बयानों और कदमों से साबित भी हो चुकी है। जो बात अंकल सैम ने कही है, मैं उनकी बात से सहमत हूं। जो उनको संज्ञा दी जाती थी, अब वो नहीं है। अब वो बचकानी हरकतें नहीं कर रहे हैं, अब वो खतरनाक और शैतानी हरकतें कर रहे हैं। अब वो हर उस ताकत के साथ हैं जो भारत को कमजोर देखना चाहती है, भारत को झुका हुआ देखना चाहती है। इल्हान उमर एक समूह में, अलग अलग राजनेताओं के एक समूह में राहुल गांधी से मिली। अगर इन्हें इतनी ही आपत्ति है तो भाजपा तो यहाँ की सत्तारूढ़ दल है। आज समन करें अमेरिका के राजदूत को, आज चिट्ठी लिखें स्टेट डिपार्टमेंट को और अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। राहुल गांधी ने दावा किया कि लद्दाख में चीन 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा जमाए बैठा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चीन से ठीक तरीके से निपट नहीं सके। Do you think under Modi that India has managed the US-China competition well? Well, if you call having Chinese troops in 4,000 square kilometers of our territory handling something well, then maybe. We've got Chinese troops occupying land the size of Delhi in Ladakh. I think that's a disaster. Media doesn't like to write about it. How would America react if, a neighbor occupied 4,000 square kilometers of your territory? Would any president be able to get away with saying that he's handled that well? So I don't think Mr. Modi's handled China well at all. I think there's no reason Chinese troops should be sitting in our territory. राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी को मौका मिल गया। कोई कह रहा है कि विपक्ष के नेता चले देख आए, 1 इंच पर भी कब्जा नहीं है, तो कोई मांग कर रहा है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। राहुल गांधी जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग रात को अफजल गुरु के लिए 2 बजे दरवाजा खुला था, उस लोकतंत्र को ये गाली दे रहे हैं, तो इन पर तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। ये केवल भारत विरोधी ताकतों से ही मिलते हैं। बीजेपी जो है अफवाह पार्टी है। बीजेपी का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी है। ये केवल जनता को झूठ बोल करके भ्रमित करके अपनी राजनीति को सेकने का काम करते हैं। राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं कि वो जातीय जनगणना कराएंगे, आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे, संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो तो संविधान विरोधी लोग हैं, आरक्षण विरोधी लोग हैं। राहुल गांधी ने एक दिन पहले वर्जीनिया में सिखों को लेकर भी एक बयान दिया था, जिस पर विवाद गहराया हुआ है। सिखों को लेकर राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, उससे देश विरोधी ताकतों को भारत के खिलाफ जहर उगलने का मौका मिल गया है। सिख फॉर जस्टिस से जुड़ा आतंकी पन्नू राहुल गांधी के बयान की प्रशंसा कर रहा है। आज राहुल गांधी की टिप्पणी के खिलाफ दिल्ली में सिख प्रदर्शनकारियों ने मार्च भी निकाला। हालांकि पुलिस ने बीएनएस के तहत धारा 163 लागू करने की घोषणा कर दी और प्रदर्शनकारियों से कहा कि वो वहां से हट जाएं। मैंने कल कहा था कि यही बयान अलगाववादी यूज करेंगे। आज खालिस्तानी ने कहा कि हम तो कह रहे हैं कि भारत के अंदर सिखों को दिक्कत है। अब वह पूरी तय उम्र इस बात को कहेंगे कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन सिखों के बारे में ये कह रहे थे। इसी प्रकार का बयान राहुल गांधी ने तब दिया था जब कश्मीर में 370-35 से हटाया गया था, और उस बयान का उपयोग इमरान खान ने यूएन में किया था। वह लगातार आज वह
ऐलान उमर से मिले हैं जो कि भारत विरोधी है। ये ISA का एजेंडा है, K2 का एजेंडा है। हमें अफसोस है कि राहुल गांधी उस K2 के एजेंडा का, जो ISA का एजेंडा है, उसके अंदर वह चलकर वह सिखों को बदनाम कर रहे हैं। विदेशी धरती पर देश की सियासत का ये पहला मौका नहीं है। आज बीजेपी राहुल गांधी पर देश को बदनाम करने की साजिश में शामिल होने के आरोप लगाती है। कभी कांग्रेस भी सवाल उठाती है कि विदेशों में भारत की पुरानी सरकारों को कोसने का सिलसिला प्रधानमंत्री मोदी ने ही शुरू किया था, लेकिन इस बार मामला अलग है। अब राहुल कांग्रेस के नेता नहीं बल्कि संसद में नेता विपक्ष भी हैं, इसलिए उनके बयानों पर बवाल मचना स्वाभाविक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स 398 अंक गिरकर 81,523 पर बंद हुआ। इसके साथ ही निफ्टी भी 123 अंक फिसलकर 24,918 पर आ गई। इस दौरान ज्यादातर शेयर्स में गिरावट ही रही। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। सोना 500 रुपए महंगा हो गया है और अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 74,600 रुपए हो गई है। इसके साथ ही चांदी भी 500 रुपए महंगी हो गई है और राजधानी में 1 किलो चांदी की कीमत 85,000 रुपए के पार जा पहुंची है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने HDFC और एक्सिस बैंक पर 2,91,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। एक्सिस बैंक पर एग्रीकल्चरल लोन से संबंधित निर्देशों का पालन नहीं करने के मामले में 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना लगा है, जबकि HDFC बैंक पर बैंक कस्टमर सर्विस के नियमों की अनदेखी के मामले में RBI ने एक्शन लिया है। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी GNSS को लेकर केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके मुताबिक GNSS सिस्टम वाली गाड़ियों को किसी टोल पर रुकने की जरूरत नहीं है, बल्कि सैटेलाइट के जरिए ऑटोमेटिक टोल टैक्स कट जाएगा। हालांकि ये सुविधा उन्हीं गाड़ियों के लिए है जो GNSS से लैस है। फिलहाल ये व्यवस्था हाइब्रिड मोड पर काम करेगी, यानी पहले की तरह फास्टैग सिस्टम भी जारी रहेगा। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात होगी राजधानी दिल्ली की बदलती हुई तस्वीर की, क्योंकि दिल्ली के लुटियन जोन को संवारने का काम NDMC ने तेज कर दिया है। कहीं सफेद संगमरमर से बने हाथी और घोड़ों के स्टैचू लगाए गए हैं, तो कहीं लोहे से तैयार की गई अनोखी आकृति नजर आ रही है। देखिए इंडिया गेट और उसके आसपास के इलाकों की बदलती हुई सूरत। इसमें भारतीय संस्कृति की झलक भी दिखेगी और परंपरा की छटा भी नजर आएगी। कहीं सफेद संगमरमर से बने हाथी और घोड़ों के शानदार स्टैच्यू हैं, तो कहीं लोहे से तैयार की गई अनोखे डिजाइन की कलाकृतियां लगाई गई हैं। कहीं सफेद पत्थर से शानदार झरने दिल्ली की खूबसूरती को चार चांद लगा रहे हैं, तो कहीं सड़क के बीचों बीच रंग बिरंगे फूल लगाने का काम तेजी से चल रहा है। आप जो मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरें किसी पार्क की नहीं है, बल्कि उन्हीं दिल्ली के लुटियन जोन के राउंड अबाउट्स यानी गोल चक्कर की तस्वीरें हैं। और अब हर एक गोल चक्कर जितने भी दिल्ली के लुटियन जोन में है, वो इसी तरीके से नजर आने वाला है। अलग अलग तरीके की, अलग अलग प्रकार की जो है मूर्तियां लगानी जा रही है। NDMC अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि एक स्वच्छता जो है वो दिख सके, साफ सफाई जो है इन सड़कों पर वो नजर आ सके। PM का जो सपना है विकसित भारत, स्वच्छ भारत, उसी के तर्ज पर जो है NDMC लगातार काम कर रही है। और शुरुआत जो हुई है वो दिल्ली के इस लुटियन जोन से हुई है, उनके राउंड अबाउट से हुई है। अकबर रोड से लेकर मंडी हाउस के आसपास के इलाके में अलग अलग गोल चक्करों पर अब आपको कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आएगी, क्योंकि NDMC यानी नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली के लुटियन में एक अद्भुत विकास हुआ, उसी की तर्ज पर NDMC भी अपने चौराहे हों, अपने रोड्स हों, अपने पार्क्स हों, उसमें वेस्ट टू वेल्थ मटेरियल को लेकर, राजस्थान की कला को लेकर, साउथ की कला को लेकर एक भव्य रूप में आप सब लोगों के सामने और दिल्ली के सामने देश का गौरव बढ़ाते हुए हम विकास कार्य की तरफ अग्रसर हैं।
दरअसल दिल्ली सिर्फ राजधानी ही नहीं, सदियों का सरमाया है, जिसमें बदलती हुकूमतें, पनपती रिवायतों और बिखरती उम्मीदों का एक जहां मौजूद है। तकरीबन 52 के करीब जो है राउंड अबाउट्स है, जिसमें 23 के करीब जो है इन गोल चक्करों पे इस तरीके से काम किया गया है। देश के अलग अलग राज्य से जो है कारीगर आकर इन मूर्तियों को बनाकर गए और इसी तरीके की अलग अलग प्रकार की जो मूर्तियां हैं वो नजर आएगी। कैमरा पर्सन कुंज बिहारी के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। न्यूज पद के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुई दरिंदगी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स की, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी काम पर लौटने को तैयार नहीं है। इस बीच डॉक्टर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बातचीत के लिए राजी हो गए हैं। इससे पहले मंगलवार को डॉक्टरों ने सीएम ममता से बातचीत करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि बातचीत का प्रस्ताव स्वास्थ्य सचिव की तरफ से आया था, जिसे गुस्साए डॉक्टर हटाने की मांग कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में सुनवाई के बाद आदेश दिया था कि डॉक्टर मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर लौटें, वरना राज्य सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। लेकिन डॉक्टरों ने इस आदेश को नहीं माना और कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती और पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाता, वे अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में 8 से 9 अगस्त की दरमियानी रात को एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी के बाद हत्या कर दी गई थी। इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे देश में प्रदर्शन हुए, तभी से बंगाल में डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता में हमारे सहयोगी ऋतिक दत्ता ने मौके पर जाकर विरोध कर रहे डॉक्टरों से बातचीत की और उनकी मांगे जानी। पश्चिम बंगाल सरकार के तरफ से डॉक्टरों के लिए दी गई बातचीत की प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। जिस तरीके से यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश था कि मंगलवार 5 बजे के बाद जो जूनियर डॉक्टर है वो काम पर लौटे, लेकिन इस हिदायत को जो है उन्होंने खारिज कर दिया और जो डॉक्टर्स फिलहाल पिछले दिन से लगातार जो स्वास्थ्य भवन है उसके सामने इसी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि इसी मंगलवार ये डेडलाइन खत्म होने के बाद जैसे पश्चिम बंगाल सरकार के तरफ से जो स्वास्थ्य सचिव है राज्य के, उनके तरफ से एक जो है मेल किया गया, ईमेल के जरिए ये जानकारी दी गई कि अगर वो चाहे तो बातचीत शुरू हो सकती है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री वो स्टेट सेक्रेटेरिएट में, सचिवालय में वो इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन स्टूडेंट्स ने ये स्पष्ट कह दिया कि वो अब जिस तरीके से ये मेल किया गया है उससे वो नाखुश है और जिस तरीके से उनकी मांगे है, खासकर 5 मांगे, जिनमें से कोलकाता पुलिस के कमिश्नर और जो राज्य के स्वास्थ्य सचिव और 2 अन्य जो अधिकारी है उनकी इस्तीफे की मांग पुरजोर हो रही है। और इसी तरीके से जो आंदोलन रात भर यहाँ पर चलता रहा और जो पीड़िता के माता पिता है वो इस स्वास्थ्य भवन के सामने चल रही जो आंदोलन है, जो धरना प्रदर्शन है, वहां पर भी वो पहुंचे और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से डॉक्टर्स जो इस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ वो बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के उस दिन की सुनवाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आपकी कुछ उम्मीदें थी और सीबीआई की जो जांच चल रही है इस पर कुछ उम्मीदें थी जिस पर आप लोग नाराज हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट पहली बात तो जो भी हियरिंग की है डॉक्टर्स के एकदम खिलाफ गई है। सबके हमने पहले से डिमांड की है जस्टिस के लिए, जो भी आप बढ़ना चाहते हैं वो बढ़िए, लेकिन उन्होंने सीधी सी बात ये कह दी कि सीबीआई ने जो भी किया हम उसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हमारा राइट है हमें जानने की कि भाई आगे क्या प्रोसेस हुई है, क्या इन्वेस्टिगेशन किया है आपने। और दूसरी बात वो सीधे ये बात बहुत बोली गई कि डॉक्टर्स ड्यूटी नहीं कर रहे, जबकि ऐसा नहीं है। मैं खुद भी एक सर्जरी का पीजीटी हूँ जिसमें मैं खुद भी अपने इमरजेंसी करता हूँ। आज मुझे यहाँ आना पड़ा क्योंकि वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि हम इमरजेंसी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। हम इमरजेंसी कर रहे हैं, हाँ इलेक्टिव ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, वो हमारे सीनियर डॉक्टर कर रहे हैं, लेकिन हम किसी भी पेशेंट की प्राण का या किसी भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। ये हमारा कभी भी उद्देश्य रहा नहीं है। हम लोग सहमत इसलिए नहीं है कि देखिए उन्होंने मेल किया एक हेल्थ सेक्रेटरी की ईमेल से, ना मेल किया कोई ऑफिशियल नॉमनो से, ना स्वास्थ्य भवन से, उन्होंने हेल्थ सेक्रेटरी के पर्सनल ईमेल से मेल किया, ये तो गलत है। और सेकेंड उसने बोला 10 जन, पूरा वेस्ट बंगाल में मेडिकल कॉलेज 10 से ज्यादा है। हम लोग एक को प्रतिनिधि अगर लेंगे पोती मेडिकल कॉलेज से तो ये 10 से ज्यादा होगा, तो 10 लोग को क्यों बुलाए? तो हमारा अपमान हुआ। हम लोगों ने हमारे कल मीटिंग में यही ठीक हुआ था कि अगर हम बात करेंगे, हम लोग किसी से बात करें, स्वास्थ्य भवन होम हेल्थ मिनिस्टर से बात करेंगे, we have a particular number of people which we want, they will represent us, and it will be even if it is a closed meeting, we want it to be live streamed.
हम लोग के कुछ डिमांड्स होंगे, वी हैव सम कंडीशंस जिनको पूरा करने के बाद ही हम बात करने के लिए उतरेंगे। देखिए, आप लोग जानते हैं कि इसका 1 महीना से भी ज्यादा वक्त बीत गया है, ठीक है, लेकिन वी आर स्टिल होपफुल, वी आर स्टिल वेरी होपफुल दैट आवर जस्टिस सिस्टम विल डिलीवर ए गुड जस्टिस। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।